एक दुकान में सामान लेने पहुंचे वृद्ध की दुकान का छज्जा गिर जाने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नगर निगम में भी हादसे के बाद गिराव मकान के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। सिंधी कॉलोनी में दुकान की छज्जा गिरने से एक बुजुर्ग की हुई मौत। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे के बाद सक्रिय हुआ नगर निगम का अमला आसपास के जर्जर भवनों की जांच में जुट गया। दरअसल जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के सिंधी कॉलोनी में किराए की दुकान पर किशन लाल नामक व्यक्ति उम्र 65 वर्ष निवासी सिंधी कॉलोनी किराने की दुकान पर सामान लेने गए थे, लेकिन अचानक ही उन पर दुकान का छज्जा गिर गया, जिसमें दबने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बल के साथ ही निगम का अमला भी पहुंचा, जहां पर तत्परता दिखाते हुए निगम ने राहत कार्य शुरू किया। वहीं इस घटना में किराना दुकान संचालक भी घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया है। वहीं इस घटना के बाद प्रशासन और निगम की टीम ने आसपास के मकानों की भी जाँच शुरू कर दी है। सिंधी कॉलोनी में गली नंबर 2 निर्मल लॉन्ड्री के पास में एक किराने की शॉप है, जिस पर किशन लाल जी उम्र 65 वर्ष नाम के व्यक्ति सामान लेने गए थे और जब ये पलट रहे थे तो उसी दौरान दुकान का छज्जा जो है वो गिर गया, जिस कारण से उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। ये सूचना प्राप्त हुई थी सिंधी कॉलोनी में एक छज्जा गिरने से कोई मृत्यु हुई है। यहाँ मौके पर आए तो किशन लाल नाम के व्यक्ति की मौत छज्जा गिरने से हुई है। उनको एमवाई हॉस्पिटल भिजवाया गया है उनकी बॉडी को। और एक यहीं सिंधी कॉलोनी में 99 बीके सिंधी कॉलोनी में निवास करते थे और किसी काम से किराना दुकान पर आए थे और उस समय ये छज्जा गिरने की घटना हुई थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके परिवार में उनकी पत्नी है जो भी बाहर है और हम उनकी डिटेल और निकलवा रहे हैं। और बाकी जो ये पुरानी बिल्डिंग थी जिसका छज्जा गिरा है तो वो नगर निगम अपने रिमूवल के साथ उसको रिमूव कर रही है। शहर के सभी 85 वार्डों के लिए अलग अलग मास्टर प्लान बनाया जाएगा, जिसको लेकर आज महापौर ने कंसल्टेंट और अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही महापौर ने नगर निगम के निर्माणाधीन भवन का अवलोकन भी किया। दरअसल नगर निगम अब सभी 85 वार्डों के लिए अलग अलग मास्टर प्लान तैयार करेगा। इसमें विकास कार्यों का रोड मैप बनाया जाएगा। कंसल्टेंट के माध्यम से प्रत्येक वार्ड के गली मोहल्लों का सर्वे करवाकर यह मास्टर प्लान तैयार किए जाएंगे। इसी से जुड़े मुद्दे पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ बैठक हुई। वहीं मास्टर प्लान में हर वार्ड के हर मोहल्ले और गलियों की पूरी जानकारी होगी। वार्ड की सड़कें, पुल, पुलिया, उद्यान और चौराहा आदि की जानकारियों को भी रखा जाएगा। इससे निगम भविष्य में वार्डों के विकास को स्वरूप दे पाएगा। इंदौर की प्लानिंग की दृष्टि से जो बजट हमने पास किया था उसके जो प्रमुख हाइलाइट्स थे, चाहे वो इंदौर सोलर सिटी का हो, डिजिटल सिटी का हो या स्मार्ट सिटी का हो। और सोलर सिटी को लेकर कल इंदौर ने अपने विजन डॉक्यूमेंट पे बहुत गहराई से अध्ययन कर प्रथम दृष्टया जो रोड मैप है वो पूरे शहर के सामने रखा है। आज हर वार्ड स्मार्ट हो, अपने स्मार्ट की प्लानिंग हो, उसको लेकर एक मॉडल के साथ हमने काम आज शुरू किया है, जिस पर अब लगातार हम काम करके इंदौर के 85 वार्डों का 85 अलग अलग प्रकार से बना हुआ मास्टर प्लान, ताकि कार्य सुविधा की दृष्टि से, आवश्यक कार्यों की दृष्टि से, चाहे वो नगर निगम को निर्णय लेना हो, पार्षदों को निर्णय लेना हो या जनता को भी पता हो कि क्या काम हमारे वार्ड में बचे हैं, ये पूरे शहर के सामने रखने का हम काम करेंगे। इसके बाद तीसरे चरण में डिजिटलाइजेशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। सर 82 के तौर पर नहीं, 82 वार्ड में उसका मॉडल बनाकर देखा गया है, जिसके आधार पर प्रेजेंटेशन किया है सारे कंसल्टेंट्स और ऑफिसर्स के सामने कि इसी लाइन पर, इसी तर्ज पे बढ़ते हुए, डिजिटलाइजेशन का उपयोग करते हुए ये वार्ड्स का प्लान बने। वो वार्ड 82 का जो प्लान है वो एक कार्य सुविधा की दृष्टि से बनाया है। निश्चित तौर पे वो प्लानिंग उसी लिए है कि पहले स्टॉर्म वाटर लाइन, ड्रेनेज लाइन, पानी की लाइन, कनेक्टेड वार्ड से जो लाइनें जा रही हैं वहाँ पहले उनकी सुविधा देकर फिर रोड बनाने का काम करेंगे। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आज नगर निगम मुख्यालय में बन रहे नए भवन का निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने निर्माणाधीन परिषद हॉल और अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बनने वाले कार्यालयों का अवलोकन किया। वहीं समय सीमा में इस काम को पूरा करने के निर्देश दिए। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि उनकी कोशिश है कि आने वाले दिनों में जो भी बैठक नगर निगम की होती है वह सभी इसी भवन में आयोजित किया जाए। गौरतलब है कि नगर निगम में बन रहे नए भवन का काम लंबे समय से जारी है, जहां पूर्व में तय की गई निर्माण एजेंसी के द्वारा इस काम को बीच में ही छोड़ दिया गया था, जिसके बाद नगर निगम के द्वारा नई एजेंसी को नियुक्त कर भवन के निर्माण का काम करवाया जा रहा है। वहीं इस नए भवन के काम को पूरा करने के बाद निगम को अपनी बैठकों के लिए किराए के स्थानों की तलाश नहीं करना पड़ेगी। नगर निगम की अपनी सुंदर खुद की बिल्डिंग हो, ऑफिसेस हों, एक वर्क कल्चर हो, वर्क का इकोसिस्टम हो, उसको लेकर जिस बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू हुआ था ये हमारी प्राथमिकता में है। और हम कोशिश कर रहे हैं
कि अगली परिषद की बैठक हम अपने खुद के सदन में करें, उसी को मैं देखने आया था। इंदौर अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के सुदामा नगर में एक महिला की फांसी पर झूलती हुई लाश मिली है। सूचना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मायके वालों ने आरोप लगाया है कि महिला को ससुराल पक्ष द्वारा मौत के घाट उतारा गया है, उसके बाद उसके शव को फांसी पर लटका दिया गया है। फिलहाल मामले में पुलिस जांच कर रही है। दरअसल अन्नपूर्णा पुलिस के मुताबिक अस्पताल से सूचना मिली थी कि मृतका द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या की गई है, जिसके बाद पुलिस द्वारा मामले में जांच पर मर्ग कायम किया गया और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल मामले में मायके वालों ने आरोप लगाए हैं कि मृतका का उसके पति से विवाद हुआ था। विवाद के कारण ही ससुराल पक्ष द्वारा उसकी हत्या की गई। हालांकि घटनास्थल पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिसके चलते आत्महत्या और हत्या में संशय है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस मामले का खुलासा कर सकेगी। हमें जिला अस्पताल से सूचना मिली थी कि सुदामा नगर की रहने वाली महिला परिवार से, उसमें इंदू तिवारी पिता है, पति का नाम है गौरव तिवारी, जो उसने अपने घर के अंदर पंखे से फांसी लगाकर लटक गई थी। कारण तो भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रथम दृष्टया तो यही है कि घर पे ही उसकी कुछ पति से लड़ाई झगड़ा या उस पर कुछ विवाद चल रहे थे इनके। हाँ, घटनास्थल जाकर हमने सब तलाश कर लिया, लेकिन अभी तक सुसाइड नोट की कोई उससे कहीं से भी हमें मिला नहीं। और हमारे ऑफिशियल अधिकारी भी सब जाकर घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है। ऐसी कोई आपत्ति चीज़ या वो कुछ नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं मिला है। आपका नाम है ना? मैं SI सुभाष सकवाल, थाना अन्नपूर्णा इंदौर। इंदौर में आज भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह का प्राकट्य दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर नरसिंह बाजार स्थित नरसिंह मंदिर में शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। दरअसल इंदौर के नरसिंह बाजार स्थित मंदिर से भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा हर साल नरसिंह जयंती के मौके पर निकाली जाती है। वहीं आज नरसिंह जयंती के मौके पर भव्य रूप से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सुबह मंदिर प्रांगण से निकली यह शोभा यात्रा नरसिंह बाजार, सांठा बाजार, बजाज खाना, मारोठिया, छतरी बाग होते हुए वापस मंदिर पहुंची, जिसमें भगवान को सुसज्जित रथ में विराजित किया गया था। मान्यता है कि इस दिन भगवान नरसिंह की पूजा से शारीरिक मानसिक कष्ट दूर होते हैं और सभी सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। यह व्रत मनोकामना पूरी करने वाला भी माना गया है। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को भगवान नरसिंह की जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है। स्वयं प्रकाश परमात्मा जब भक्तों को सुख देने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं, तब वह तिथि और मास पुण्य का कारण बन जाती है। भगवान प्रहलाद का अभीष्ट सिद्ध करने हेतु नृसिंह रूप में भगवान नारायण प्रकट हुए। आज वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को यह पर्व नृसिंह जयंती के रूप में पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। काल, रुद्र और अग्नि रूप में आपका स्वरूप अत्यंत प्रसिद्ध है। नर और सिंह का रूप धारण करने के कारण आपका नाम नरसिंह हुआ और छंब पाठ कर जो है प्रकट आप हुए और आम जनता का, भक्तों का कल्याण करने के लिए आपका प्राकट्य निश्चित रूप से जो है पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। मध्याह्न काल में आपका अवतरण हुआ, प्रातः शहर में प्रभात फेरियाँ निकली, दोपहर में भगवान का षोडशोपचार पूजन हुआ और सायंकाल भगवान जो है आम जनता को दर्शन देने के लिए प्रकट होंगे। आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक, अध्यक्ष मध्य प्रदेश ज्योतिष एवं विद्वत परिषद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षत न्यूज।